हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो की, यानी कि पीई रेशो की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी कंपनी का शेयर ओवर प्राइस्ड है या राइटली प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है, तो ये रेशो आपको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर दो कंपनीज को आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो भी ये रेशो आपको काफी हेल्प कर सकती है। तो हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आप इस रेशो को कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही आसान भाषा में पी रेशो वो अमाउंट है जो कि कोई कंपनी आपको चार्ज करती है अपने शेयर पे 1 रुपया कमाने के लिए, और ये शेयर प्राइस के रूप में चार्ज किया जाता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें पी रेशो का, ये होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर, यानी कि जो भी करंट मार्केट वैल्यू है शेयर की, उसको अगर अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो पी रेशो आ जाती है। अगर हम एक एग्जांपल से समझें, एक कंपनी की मान लो अर्निंग या प्रॉफिट 1 लाख रुपए है और उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो मार्केट में इशू कर रखे हैं वो 50,000 हैं, तो उनकी अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई? 1 लाख डिवाइड बाई 50,000, यानी कि 2 रुपए अर्निंग पर शेयर हो गई। वो हर शेयर पे 2 रुपए कमा के दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को। लेकिन उन्होंने अगर अपने शेयर का जो प्राइस है मार्केट में भी 50 रुपए चल रहा है, तो इसका मतलब पी रेशो हो जाएगी 50/2, 25, यानी कि हर 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी 25 रुपए चार्ज कर रही है, यानी कि उसका जो शेयर है वो 25 रुपए में बिक रहा है। अगर वो 2 रुपए कमाती है तो वो 50 रुपए चार्ज कर रही है। तो अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में इसके लिए बात करें कि कोई दो कंपनी है जो कि बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक कंपनी की पी रेशो 5 है और एक की 10 है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक कंपनी अब जो भी आपका 1 रुपया कमा रही है आपके शेयर पे, उसके बदले में आपको 5 रुपए में शेयर दे रही है। और दूसरी कंपनी भी 1 रुपया कमा रही है लेकिन वो आपको 10 रुपए में शेयर दे रही है, तो आप किसका शेयर लेना चाहेंगे? जिसका पी रेशो कम होगा। तो इसमें जो की टेक अवे है इस पेज का वो ये है कि अगर और सब चीजें कांस्टेंट रहें, तो जो भी कंपनी जिसकी पी रेशो कम है उसको अच्छा माना जाता है। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो मैजिकल फॉर्मूला मिल गया, सिंपली हमें अगर दो कंपनी के शेयर में से एक को चूज करना है तो हम उसका शेयर ले लेंगे जिसका कि पी रेशो कम है, तो ये इतना सिंपल नहीं है। हालांकि अगर दो कंपनी बिल्कुल सिमिलर हैं, उनका फ्यूचर पोटेंशियल भी सिमिलर है, और उसमें से एक कंपनी की पी रेशो कम है, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी का शेयर ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रियलिस्टिकली दो कंपनी कभी भी बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगी, उनमें कुछ डिफरेंस होगा, तभी उनका पी रेशो अलग होता है। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों कंपनीज बिल्कुल सिमिलर हैं, और एक का शेयर प्राइस आज की डेट में 50 रुपए चल रहा है और एक का 100 रुपए। दोनों आपको जो अर्निंग करके देती हैं एक शेयर पे वो 10-10 रुपए की करके देती हैं। तो पी रेशो क्या आएगा? कंपनी ए का आएगा 50/10, 5, और कंपनी बी का आएगा 100/10। तो यहां पे अगर दोनों कंपनीज बिल्कुल सिमिलर हैं, तब तो सिंपली हमें कंपनी ए का शेयर लेना चाहिए। तो ऐसे केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी बी का जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है। तो अगर ऐसा है तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में ये होगा कि ज्यादातर लोग इस कंपनी के शेयर लेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसका शेयर सस्ता मिल रहा है, और इस कंपनी के शेयर ज्यादातर लोग बेचेंगे, वो सोचेंगे कि इसका तो अभी महंगा है, इसको बेच के ये वाला शेयर ले लो। तो फ्यूचर में क्या होगा कि इस कंपनी का जो कंपनी ए है इसका शेयर प्राइस बढ़ के 75 रुपए हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होगी शेयर की। और अर्निंग अगर 10 रुपए ही रहती है तो इनकी पी रेशो 5 से बढ़ के 7.5 हो जाएगी। और यही कंपनी बी का, क्योंकि इसके शेयर को लोग बेचेंगे, ये ओवर वैल्यूड है, तो ये भी 100 से हो सकता है कि 75 हो जाए, और अर्निंग पर शेयर अगर 10 ही रहता है तो इसकी भी पी रेशो 7.5 आ जाएगी। तो इसलिए अगर पी रेशो जिस शेयर की कम है और अगर दो कंपनीज बिल्कुल सेम है, तो उसका शेयर लेने से आपको क्या फायदा हुआ कि वो शेयर 50 रुपए वाला लॉन्ग टर्म में 75 हो जाएगा। और वहीं अगर कंपनी बिल्कुल सिमिलर है लेकिन उसका शेयर प्राइस भागा हुआ है, वो 100 रुपए है, तो उसका शेयर लेने का आपको ये नुकसान होगा कि वो लॉन्ग टर्म में घट के कम हो जाएगा,
और उसकी पी रेशो भी कंपनी ए के बराबर हो जाएगी। तो हमेशा अगर दो कंपनी बिल्कुल सेम है तो हमें उस कंपनी का शेयर लेना चाहिए जिसका कि पी रेशो कम हो। लेकिन दूसरा सिनारियो हम समझते हैं कि यहाँ पे कंपनी ए और कंपनी बी है, इनका पी रेशो ज्यादा है, लेकिन कंपनी बी एक ऐसी कंपनी है जिसका कि फ्यूचर में पोटेंशियल है। मान लो वो टीसीएस है जिसके कि कल को डिमांड बढ़ने वाली है, आईटी सर्विसेज की उनकी ग्रोथ हो रही है। और वहीं पे कंपनी ए मान लो कि यस बैंक है जिसमें कि अभी उनका पी रेशो कम है, लेकिन फ्यूचर में इनके लॉसेस बढ़ने वाले हैं, इनकी अर्निंग कम होने वाली है। तो क्या होगा उस केस में? तो उस केस में आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका शेयर प्राइस मान लो 50 ही रहता है और इसका 100 ही रहता है, लेकिन इनकी जो अर्निंग है 10 रुपए पर शेयर, वो घट के 5 रुपए हो जाएगी। और कंपनी बी की क्योंकि वो अर्निंग ज्यादा करेंगे तो उनकी अर्निंग पर शेयर 20 रुपए हो जाएगी। तो तब अगर आप पी रेशो देखेंगे तो इसका बढ़ के हो जाएगा 5 से 10 और इस कंपनी का हो जाएगा 10 से घट के 4। तो अगर कोई कंपनी जिसका कि पी रेशो अभी तो ज्यादा है लेकिन उसका फ्यूचर पोटेंशियल अर्निंग का काफी अच्छा है, तो भी उस कंपनी का शेयर लिया जा सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर में अल्टीमेटली उसकी पी रेशो ठीक हो जाएगी। या तो उसका शेयर प्राइस इतना बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी अर्निंग बढ़ेंगी, और अगर पी रेशो सेम रहती है, मान लो अर्निंग 20 हो गई तो उसका शेयर प्राइस 200 रुपए हो जाएगा। तो आपको वैसे ही फायदा हो जाएगा कि 100 रुपए का शेयर लेंगे, आपका 200 रुपए हो गया। और दूसरा, अगर इसका शेयर प्राइस सेम रहता है तो आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाएगी, आपके डिविडेंड्स बढ़ जाएंगे। तो हमेशा पी रेशो को कॉम्बिनेशन में देखा जाता है कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल के साथ। तो की टेक अवे क्या हो गया कि अगर दो कंपनी सेम है तब तो आप पी रेशो जिसका कम है वो आप ले सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता। तो हमें ये देखना होगा कि अगर फ्यूचर पोटेंशियल किसी कंपनी का ज्यादा है, उसका चाहे आज की डेट में पी रेशो ठीक ज्यादा भी हो, तब भी हम उसका शेयर ले सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में उसका पी रेशो बेटर हो जाएगा या उसका शेयर तब भी ज्यादा बढ़ेगा और आपको ज्यादा फायदा देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके माइंड में होगा कि भाई पी रेशो आपने बोला कि कम और ज्यादा हो, मतलब कम है तो वो अच्छा है, ज्यादा है तो वो बुरा है। लेकिन कम और ज्यादा तो रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी कि इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा होता है कि भाई अगर वो 10 है तो वो अच्छा है और अगर वो 50 है तो बुरा है? तो मतलब कम की डेफिनेशन क्या है और ज्यादा की डेफिनेशन क्या है? अनफॉर्चुनेटली कोई भी इसका सही आंसर नहीं है, एब्सोल्युटली कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्मली पहले ये माना जाता था कि कंपनी के जो इंडियन कंपनीज के जो पी हैं वो 5 से 20 के बीच में रहते हैं, लेकिन जो ब्लू चिप्स होती हैं जिनका पोटेंशियल हाई होता है वो 60 तक भी होते हैं। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि कई कंपनीज के पी रेशो 100 से भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कोई इसका राइट और रॉन्ग लेवल नहीं है, इसमें मोर ऑफ आप कंपैरिजन से देख सकते हैं कि दो कंपनीज को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि भाई किसका पी रेशो ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो हमेशा कंपैरिजन में ये रेशो ज्यादा अच्छे से काम करती है। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या किसी भी किन्हीं भी दो कंपनीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स और टीसीएस, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? तो आइडियली इन नॉर्मल वर्ल्ड आपको एक ही सेक्टर की दो कंपनीज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। उसका अगर आप एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि आज की डेट में टाटा मोटर्स का पी रेशो बहुत ही कम है और टीसीएस का पी रेशो बहुत ही ज्यादा है। और तो आप क्या दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि भाई टाटा मोटर्स का शेयर ले लेना चाहिए, लेकिन उनका पी रेशो इसलिए कम है शायद कि इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि कोविड की थर्ड वेव आ सकती है, उस टाइम पे गाड़ियों की बिक्री बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे आईटी की जो डिमांड है वो ज्यादा होगी, इसलिए टीसीएस का पी रेशो या शेयर प्राइस बढ़ रखा है कि भाई फ्यूचर में टाटा मोटर्स का शेयर गिर सकता है और टीसीएस का शेयर बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में अगर मान लो कि थर्ड वेव आ जाती है सच में, तो उस केस में टाटा मोटर्स का शेयर आज की डेट में पी रेशो कम है लेकिन वो फिर भी नीचे गिरेगा, और वहीं टीसीएस का पी रेशो ज्यादा है लेकिन वो फिर भी फ्यूचर में बढ़ेगा, क्योंकि जब पेंडेमिक की थर्ड वेव मान लो आती है तो उस टाइम आईटी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। तो ओवरऑल की टेक अवे ये है कि अगर हम एक ही सेक्टर की कंपनी है जिनका काम सेम है, वो उनमें अगर हम कंपेयर करें तो बेटर रहेगा। अगर आप दो डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो उनके फ्यूचर पोटेंशियल डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसमें आइडियली ये काम नहीं करता। तो ओवरऑल समरी ये हो गई
कि ये इंडिविजुअली ये रेशो इतनी अच्छी काम नहीं करती, कंपैरिजन में अच्छा काम करती है, और कंपैरिजन के लिए भी अगर दो कंपनी सेम सेक्टर की हो। और अगर हम बिल्कुल ही एक एग्जाम्पल के लिए रियल में देखें, तो जैसे एक सिनारियो है कि ये चार आईटी की कंपनियां चारों एक ही सेक्टर में है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप इनका पी रेशो देखो, टाटा कंसल्टेंसी का 41 के आसपास है, इन्फोसिस का 37 है, विप्रो का 35 है, एचसीएल का 30 है। तो आप किसका शेयर लेना चाहेंगे? तो अगर चारों कंपनीज का फ्यूचर पोटेंशियल आपको अच्छा लगता है, तो एचसीएल का सबसे अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर आप टाटा कंसल्टेंसी का पी रेशो ज्यादा है, लेकिन कल को उनकी अर्निंग बहुत होने की उम्मीद है और वहीं एचसीएल की अर्निंग कम होने की उम्मीद है, तो फ्यूचर में या तो इसका शेयर प्राइस और बढ़ेगा या इसका पी रेशो एचसीएल से बेटर हो जाएगा। तो हमेशा इसको दो कॉम्बिनेशन में देखिए, तो आपको हेल्प होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि आप प्रैक्टिकली इनको यूज कर पाएं रादर देन गेटिंग इनटू डिफिकल्ट डेफिनेशंस एंड ऑल दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं दूसरी रेशोज पे भी ऐसे वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तब भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाने की बजाय उन वीडियोस पे फोकस करूं जो आपको पसंद आते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।